Hello everyone, welcome in this online platform of engineer classes for you। डियर, जैसा कि बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है, तो रीड करते हैं। और फिर इससे पहले भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन भी अपलोडेड हैं, तो ज़रूर आप चैनल से सारे लेक्चर को देखें, ज़रूर आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा डियर। अब इसमें जो है ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस का एक्चुअली में है, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, काफ़ी आसान होता है। चीज़ों को समझना है, डेटा को एक्चुअल वे में, और फार्मूला में जो भी आपका टर्म्स होता है उस टर्म्स को समझना है, उस टर्म्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, कैलकुलेट दी मैक्सिमम स्ट्रेस। देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना, इंड्यूस्ड इन द कास्ट आयरन पाइप। पाइप किस मटेरियल का बना हुआ है? कास्ट आयरन, जो कि ब्रिटल मटेरियल होता है, उस चीज़ का बना हुआ है। तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस कितना कर रहा है वो फाइंड करना है ऑफ एक्सटर्नल, जो पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर जो है पाइप का, वो कितना एक्सटर्नल डायमीटर। तो चलिए यहाँ पे ना एक ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पाइप का सेक्शन, सपोज कीजिए ये आपका एक पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका जो है वो वाई एक्सिस है डियर। ठीक है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, याद रखेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है ना। अब जो है इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल कहने का मतलब इसको हम डी से दिखाएंगे, डी इज इक्वल टू 40 mm, और स्मॉल डी 20 mm। देखिए यहाँ पे है इंटरनल डायमीटर। लेंथ पाइप का जो है 4 मीटर का है, व्हेन पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, है ना, एंड कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन एट इट्स सेंटर, लिखा हुआ है सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है। और देखिए सपोर्ट से इसमें जो आपका पाइप है ना, जैसे ये सपोज पाइप है, इसी को आप पाइप मानिए, तो इस पे जो सपोर्ट है, क्वेश्चन को समझना है, ऐसा नहीं कि सिंपली सपोर्टेड लिखा गया, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, ये बात लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंड्स पे है। तो एंड्स में पे जब सपोर्ट है तो ऑब्वियस है किसी भी बीम का एंड पे जब सपोर्ट होता है तो उस तरह का बीम को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये पाइप का मान लीजिए फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू में तो आपको वो हॉलो सेक्शन का है, कैसा है कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ये अब पाइप हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये एक पाइप है और पाइप में दोनों एंड पे क्या है, सपोर्ट है। सपोज कीजिए ए और बी जो है वो पाइप का लेंथ है ना, ए बी एल इज इक्वल टू गिवन है आपका 4 मीटर स्पान लेंथ है। और जो है ये इस पे जो लोड लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है, मिडिल पे लग रहा है, और उसका वैल्यू है 80 किलो न्यूटन। मिडिल पे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 2 मीटर, और इधर भी बचेगा आपका कितना मीटर, 2 मीटर बचेगा। ये आपका पाइप है डियर, पाइप है तो ऑब्वियस है ये हॉलो पाइप है, लिखा हुआ एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर, है ना, इस तरह का यानी कि पाइप होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये जो होगा ये कैपिटल डी होगा, और ये जो होगा ये स्मॉल डी होगा। यहाँ पे यदि शो करना चाहे तो दिस इज स्मॉल डी, है ना, एंड दिस इज कैपिटल डी, एंड दिस इज कैपिटल डी। चलिए इतना बात तो अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस निकालना है। अब आप कहेंगे कि सर ये बेंडिंग स्ट्रेस का आप क्वेश्चन बोले, कैसे पता चला कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर। देखिए डियर, सबसे पहले ये पाइप ना 2 सपोर्ट पे रखा हुआ लोड लगा, तो जब लोड लगा है तो ऑब्वियस है कि पाइप थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन के साथ बैंड हो सकता है। तो ये जब बैंड होगा, पाइप बैंड होगा, तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हुआ, ये बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड हुआ। जब तक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई नहीं होगा तब तक आपका बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता है किसी भी मटेरियल में। अब जब पाइप है, दोनों सपोर्ट है, बीच में तो पूरा खाली है ना, अब जब उस पर लोड लगाएंगे तो बैंड का चांस होगा, नहीं बैंड होने मतलब बेंडिंग मोमेंट है। अब जब बेंडिंग मोमेंट होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस जरूर होगा। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
और फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ना एक फार्मूला जो कि आप ऑलरेडी इस फार्मूला से नोन है, आपको आपके लिए नोन है, सिग्मा मैक्स यानी बैंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो सिग्मा मैक्स जिसको प्योर बैंडिंग का इक्वेशन बोलते हैं, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है एम, जो कि यहाँ पे सिग्मा मैक्स निकाल रहे हैं तो वाई भी एम मतलब मोमेंट भी मैक्सिमम लेंगे, डिवाइडेड बाय होता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज नथिंग बट इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आल्सो ई अपॉन आर। ये तीनों आपस में बराबर होता है। दिस इज द प्योर बैंडिंग इक्वेशन या फ्लैक्चरल इक्वेशन ऑफ एनी बीम। फ्लैक्चरल इक्वेशन है ये। अब यहाँ पे देखिए डियर, आपको एक्चुअली बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, यानी वाई मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से कि आपको क्या क्या नोन है, इस पे पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें मोमेंट का, मोमेंट और वो भी मोमेंट कैसा मैक्सिमम। तो ये बताइए इस कंडीशन में मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम मोमेंट जो है एक्चुअली हमेशा मैक्सिमम मोमेंट ही लिया जाता है। ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 2-3 लोड भी लगे तब भी उस लोड की वजह से एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का ही वैल्यू ऑलवेज लिया जाएगा इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ऑब्वियस है मैक्सिमम सेंटर पे जब लोड लगा है तो सेंटर पे ही क्या होगा मैक्सिमम। पता कैसे चलेगा, तो आप इसके लिए BMD बनाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से यहाँ पता चल जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट द सेंटर ऑफ दिस बीम विच इज कॉल्ड पॉइंट सी। अब देखेंगे तो खैर वहां पे इंटरेस्ट हमारा नहीं है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का यहाँ पे, है ना, लेकिन हाँ बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा तो सी पॉइंट पे होगा। अच्छा चलिए इसका नाम सी दिए थे। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन का बात करें तो ऑब्वियस है कि सेंटर पे लगा है तो रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे आपका 40 किलो न्यूटन का होगा और इस पे भी 40 किलो न्यूटन का होगा। क्योंकि सेंटर पे है तो दोनों सपोर्ट में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी W लगेगा सेंटर पे तो W/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मोमेंट कहाँ पे निकालना है आपको, सी पे निकालना है जहाँ पे मैक्सिमम होगा, यानी कि मोमेंट एट सी यहीं पे मैक्सिमम होगा। तो मोमेंट एट सी हाउ मच, तो आप कहेंगे लोड इनटू डिस्टेंस यानी 40 × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 किलो न्यूटन मीटर, 80 किलो न्यूटन मीटर डियर। ये हो गया मोमेंट का वैल्यू। आप इसको ना एक और फॉर्मूला से भी डायरेक्ट बना सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है, तो WL/4 यहां से भी आप कर सकते थे। W × L का वैल्यू 4 है बाई WL/, ठीक है डियर, WL/4 सॉरी, ठीक है WL/4 तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये कैंसल आउट होगा, बचेगा W और W का वैल्यू कितना है 80 किलो न्यूटन है। तो दोनों तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। खैर ये चीजें तो हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपको पता चल गया एक वैल्यू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ना किसी भी बीम का, यानी कि यहाँ पे पाइप ही बीम है तो ये हॉलो सेक्शन का बीम हुआ तो क्रॉस सेक्शन पे आपको न्यूट्रल एक्सिस दिखता है, क्रॉस सेक्शन पे आपको न्यूट्रल एक्सिस दिखता है। हियर x या y दोनों में से कोई भी, क्योंकि x और y दोनों में से कोई भी आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा। चलिए ऐसा दिख रहा है इसीलिए इसी को हम नाम दिए न्यूट्रल एक्सिस NA। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, यानी कि आप इसी को कह सकते हैं x के अबाउट बोलिए या फिर इसी को y के अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा फेमस फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कुलर के लिए, और वो होता है डियर π/64 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴, है ना। तो अब यहाँ से आप π/64 करेंगे, कैपिटल D वैल्यू कितना है 40 का पावर 4 माइनस 20 का पावर 4 हाउ मच, तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ पे ना किलो न्यूटन, ये किस में आया, सॉरी यहाँ पे देखिए किलो न्यूटन मीटर होगा ना, किलो न्यूटन मीटर भी होगा। तो देखिए यहाँ पे किलो न्यूटन जो मीटर आया ना मैक्सिमम का, इसको आप mm में चेंज करें तो ऑब्वियस है कितना होगा 1000, यानी कि 80 × 10⁻6 हो जाएगा डियर। क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को mm में 1000 से मल्टीप्लाई,
तो 1000 इंटू 1000 10⁶, अब ये हो जाएगा न्यूटन mm, न्यूटन mm में डेटा हो जाएगा, क्योंकि सारे डेटा को ना न्यूटन mm में ही आएगा। चलिए इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, है ना। कैलकुलेट कीजिए, जैसे कि π/64 d टू दी पावर यानी कि 40 टू दी पावर 4 माइनस 20 टू दी पावर 4, 20 टू दी पावर 4 हाउ मच? तो ये वैल्यू आता है डियर 37500 पाई, 37500 पाई। कोई इशू नहीं है, रहने देते हैं, m टू दी पावर 4 इसका यूनिट होगा। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये भी निकल गया। अब अपना एक और भी फॉर्मूला, यहाँ से बातें करें तो थोड़ा सा चीज़ों को आप ऐसे भी लिखा जाता है कि सिग्मा बेंडिंग यानी कि सिग्मा बी मैक्सिमम लिखिएगा, सिग्मा बी मैक्स, है ना। तो सिग्मा बी मैक्स, बी का मतलब हुआ बेंडिंग स्ट्रेस, क्या होता है तो एम मैक्स लिख लिए, है ना, और डिवाइडेड बाय आई बाई वाई मैक्स भी लिख सकते हैं। सारे वैल्यू को, इस वैल्यू को भी क्या मैक्सिमम ही लिया जाता है ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि एम मैक्स यानी कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आई बाई वाई मैक्स जो होता है डियर, वो जेड होता है। हियर जेड इज योर सेक्शन मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सेक्शन मॉड्यूलस स्ट्रेंथ बताता है किसी भी बीम का। मैक्सिमम ज़्यादा सेक्शन मॉड्यूलस होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बीम होगा, कम सेक्शन मॉड्यूलस होगा तो कम स्ट्रेंथफुल बीम होगा। यानी कि सेक्शन मॉड्यूलस कहीं ना कहीं आपको एक टर्म है जो आपको बतलाता है बीम का स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। तो यहाँ से आप जेड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आई आपको मालूम हो गया है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 37500 पाई डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम। याद रहे, एक चीज याद रखेंगे आप, हम ऑलरेडी आपको थियोरेटिकल वाला जो पार्ट है वो अपलोडेड भी है, वहां पे आपको बता चुके हैं कि y का वैल्यू जब भी लिया जाएगा तो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का, एक्सट्रीम मतलब इंटरनल नहीं, एकदम एक्सट्रीम अपर, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम अपर तक का कितना होगा वैल्यू, यानी कैपिटल D/2, कैपिटल D/2 ही होगा y मैक्स। तो कैपिटल D का वैल्यू कितना है 40, तो कैपिटल D/2 यानी 40/2। ये जो वैल्यू आएगा ये किसका वैल्यू होगा, तो ये जेड का वैल्यू होगा डियर। इसको आप फाइंड कीजिए, कितना हो रहा है 37500 पाई डिवाइडेड बाय 20, कितना होगा 1875 पाई, 1875 पाई, 1875 पाई आएगा। और जेड का वैल्यू तो ऑब्वियस है mm टू दी पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे वाइज डिवाइड किए mm टू दी पावर 4 और mm कटेगा, mm टू दी पावर क्यों बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको सारा डेटा मालूम है, बस इसमें पुट करना है प्यारे दोस्तों। और फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। यहाँ से आप सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम इज इक्वल टू हाउ मच, तो इट विल बी 80 इंटू, है ना, 80 इंटू 10 टू दी पावर क्या है 6 है ये मैक्सिमम। और जेड का वैल्यू है 1875 पाई, 1875 पाई बस। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू आएगा वो कितना वैल्यू आएगा, इसको जरा कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं और देखते हैं। 80 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 1875 पाई, 1875 पाई इज इक्वल टू हाउ मच, 1335 इतना आ रहा है, 1358.22 आ रहा है डियर। अब देखिए डेटा किस में आ रहा है, सारे डेटा को हम लोग ना mm में ही लिखे थे सारे डेटा को, और फिर न्यूटन में लिख रखे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किए हैं, तो ये किस में आएगा, न्यूटन पर m स्क्वायर आएगा, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं MPa मेगा पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। तो आपका ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 13358.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इतना मेगा पास्कल इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दिस केस, है ना। इस क्वेश्चन के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हुआ डियर वो इतना हुआ। तो उम्मीद है कि ये आपको न्यूमेरिकल जो है ये बिल्कुल भी समझ में आया होगा। इसी में एक और भी क्वेश्चन हम करते हैं दूसरे टाइप का, आपको वहाँ से और भी कुछ डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर समझते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन।
सी दिस न्यूमेरिकल डियर। इससे पहले इसी लेक्चर में एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी किए हैं। देखिए ये प्लेट जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये स्टील प्लेट ऑफ विड्थ 120 mm, विड्थ कितना दिया हुआ है 120 mm और थिकनेस दिया हुआ है 20 mm, इज बेंट इनटू ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर। सर्कुलर आर्क में इसको बेंट किया जा रहा है जिसका रेडियस है 10 मीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड बेंडिंग मोमेंट, ई का वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर जो कि स्टील का होता है गिवन है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से समझते हैं। आपको प्योर बेंडिंग का ही क्वेश्चन है, तो वी नो प्योर बेंडिंग इक्वेशन है ना, वी नो प्योर बेंडिंग इक्वेशन। प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, तो सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। दिस इज द प्योर बेंडिंग इक्वेशन डियर। तो यहाँ पे सिग्मा निकालना है आपको, ई का वैल्यू दे रखा है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक स्टील का प्लेट है, देखिए स्टील का प्लेट का मीनिंग थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। तो क्रॉस सेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, देखिए ये क्रॉस सेक्शन जो है इसका विड्थ दिया हुआ है 120, यानी ये विड्थ होगा 120 mm विड्थ दिया हुआ है, और जो थिकनेस है इस तरीके का कुछ सेक्शन का है डियर, और जो थिकनेस है, थिकनेस बराबर दिया हुआ है 20 mm, और ये दिया हुआ है विड्थ यानी कि W, चलिए विड्थ को हम B से माने तो B बराबर इतना mm। इस तरीके का कुछ सेक्शन है, ये स्टील प्लेट है, एक स्टील का प्लेट है। अब ये प्लेट में जो है ना, ये प्लेट ये एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन है, तो अभी से किसका भी एक न्यूट्रल एक्सिस होगा। ये प्लेट ऐसे ही होगा, साइड से दिख रहा होगा और ये आगे लंबा होगा। जरूर होगा कि ये जो प्लेट होगा वो कुछ लेंथ का भी होगा। सिर्फ क्रॉस सेक्शन के बारे में डेटा दिया, क्योंकि इतना डेटा जो है वो आपका सफिशियंट है। जो भी चीज़ें डिटरमाइन करना है ना, उसके लिए इतना गिवन डेटा जो है काफ़ी सफिशियंट है। तो चीज़ें बस इतना ही दे रखा है, क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से सिग्मा निकालना है, तो आप y का वैल्यू जानते हैं। y का वैल्यू जो होता है ना, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस होता है, यानी कि 20/2 होगा, यानी कि 10 mm वैल्यू जो होगा ये y का होगा। e का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू भी दिया हुआ है। सिग्मा का वैल्यू आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके हेल्प से E/R इंटू वाई होगा डियर। E का वैल्यू है 2 × 10⁵। हमेशा यूनिट का बिल्कुल भी ध्यान दें, यदि यूनिट में कभी भी थोड़ा भी गड़बड़ हो तो जैसे R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इस प्लेट को, जो ये प्लेट है ना, पतला सा प्लेट होगा, 20 mm थिकनेस का होगा और विड्थ 120 काफ़ी होगा, यानी इससे भी अलग डायग्राम बनता है, एकदम पतला सा प्लेट होगा और विड्थ। अब इस प्लेट को ना ऐसे बेंट किया जा रहा है, यानी ये प्लेट को जो है ना ये ऐसा मोड़ा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए इस तरह से बेंट किया जा रहा है बिल्कुल भी इस प्लेट को। तो इस प्लेट को जब बेंट करेंगे ना, तो इस प्लेट का ऑब्वियस है कि दिस इज द न्यूट्रल लेयर, दिस इज द न्यूट्रल लेयर। तो यहाँ से इसका कहीं ना कहीं ये आर्क है, तो कहीं ना कहीं ये सर्कल का एक टुकड़ा है, तो इसका सेंटर भी होगा। तो आर का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर, मतलब कि स्लाइटली थोड़ा सा ये बेंट किया गया, क्योंकि 10 मीटर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, यानी कि आर का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो कर्वेचर है, कर्व जो है वो कम है। आर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, स्ट्रेट लाइन उसको बोलते हैं, यानी एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी एक कर्व है, लेकिन इसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर इसका एक सर्कल का एक टुकड़ा है, एक सर्कल का टुकड़ा है, तो इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कहलाएगा जब रेडियस इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। खैर आर का ही वैल्यू गिवन है डियर, तो आर के जगह पे डेटा को पुट करें, लेकिन 10 मीटर में है, तो 10 × 10⁻³ क्या हो जाएगा 3। यूनिट का बहुत जरूरी ध्यान। y का वैल्यू हाउ मच, तो y का वैल्यू 20/2 आप देख पा रहे हैं कितना होगा 10। यहाँ से आप इसको चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये जो है कैंसल आउट होगा, यहाँ से बचेगा कितना, ये भी यहाँ से 10 से 10 कैंसल आउट हो गया। ये जो आपका बच रहा है 2 × 110 का स्क्वायर बच रहा है, यानी कि 200 हो रहा है डियर, 200 है ना। 200 क्या होगा, तो न्यूटन पर mm² इज द आंसर। 200 न्यूटन पर mm² इज द आंसर। अब एक और निकालना है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, हाउ मच द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा। ठीक है, आल्सो चलिए फाइंड कीजिए। अब आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, m/i इज इक्वल टू E/R, इस डेटा से फाइंड कर सकते हैं, जैसे भी आपको इच्छा हो।
आंसर सेम आएगा क्योंकि तीनों आपस में बराबर होता है जो रेशियो में लिखा हुआ है। एम का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो हो जाएगा ई अपॉन आर इंटू आई हो जाएगा डियर। ई का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, आर का वैल्यू है आपका 10 इंटू 10 टू दी पावर 3, है ना। आर का वैल्यू, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझिए चीजों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना होगा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ऑब्वियस है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होगा। देखिए दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगल के लिए आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब अपॉन 12, है ना। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पैरेलल कौन है B, तो उसका क्यूब नहीं होगा, यानी कि BT क्यूब अपॉन क्या होगा 12 होगा T, D के जगह T है यहाँ पे, तो B के जगह पे 120 होगा और 20 का क्या होगा क्यूब होगा और डिवाइडेड बाय होगा 12। ये जो वैल्यू आएगा इसको हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि कितना आएगा। 120 इंटू 20 टू दी पावर 3, 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये फॉर्मूला होता है डियर। ये आएगा 80,000 आता है, 80,000 80,000, यानी ये बराबर आता है 80,000 क्या होगा m टू दी पावर 4, यानी 8 के बाद 4 जीरो आएगा। ये तो चेक करने का डेटा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा को पुट कीजिए, कितना होगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 होगा। यहाँ से देखिए कैंसल आउट हो रहा है, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 कैंसल आउट हो गया। ये जो बचा है आपका डेटा वो कितना होगा 16 इंटू 10 टू दी पावर 5। 16 इंटू 10 टू दी पावर 5 जो है वो किस में आएगा, न्यूटन एम में आएगा, न्यूटन एम में आएगा। अब चाहे तो इसको किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, किलो न्यूटन में लिखेंगे तो कितना 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1600 किलो न्यूटन एम हो जाएगा। दोनों आंसर हो सकता है, ये या फिर ये, दोनों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी हो गया और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप का जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड ही हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ढेरों सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप का बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है डियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप बहुत खुश रहें। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, वीडियो को आप बिल्कुल भी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए होंगे तो एकदम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को आप बिल्कुल भी प्रेस करके रखें, क्योंकि नया जो भी वीडियोज अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन बहुत रैपिडली पहुंच जाएगा डियर। कुछ भी क्वेरी हो आप जरूर कमेंट करें, बेझिझक एकदम, जो भी हो आप जैसा भी लगे आप एकदम बेझिझक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर थैंक यू फॉर वॉचिंग।